हेलो हेलो। हाय हाय। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों की लाइव क्लासेस जिनको स्टार्ट कर दिया जाए चैनल के ऊपर। ऐसा मैं सोच रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि यस लाइव क्लासेस भी होनी चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। बच्चे का मैसेज आया है मैम, उसके बाद में पता नहीं क्या लिखा है। एक बार पढ़ने के बाद में क्लास को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आम, ओके मैम, ओके, कुछ नहीं। बात कुछ इस तरीके से है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप लोगों का स्टार्ट कर दूँ मैं लाइव क्लासेस को लेना। एंड अगर आप में से काफ़ी सारे बच्चे सहमत है इस चीज़ से तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। समरी के साथ में बातों को शुरू करते हैं। समरी कहती है इस चैप्टर की कि नमपाई, pandas and matplotlib are Python libraries for scientific and analytical use। जी हाँ, ये बिल्कुल जो लाइब्रेरी है, चाहे आप न्यूमेरिकल पाइथन यानी कि जिसको पैंडास पैनल डेटा सिस्टम यानी कि पैंडास, मैटप्लॉटलिब की बात करोगे तो ये बिल्कुल डेटा साइंस की लाइब्रेरीज है। ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए इनका यूज है जो बेसिकली होता है। ठीक है, अगर हमें जैसे पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा को देखना है तो हम मैटप्लॉटलिब यूज कर रहे होंगे। हमें अगर 1D या 2D फॉर्म में देखना होगा तो उस तरीके से हम नमपाई या फिर पैंडास का यूज कर रहे हैं। pip install pandas is the command to install pandas library। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लास 12 के अंदर पूछा भी जा चुका है सैंपल पेपर के अंदर। तो pip install pandas ये एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू आप अपने pandas को इंस्टॉल करके और आप अपने pandas के ऊपर काम है जिसको स्टार्ट करते हो। डेटा स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज and the operation that can be applied to that data is enables efficient storage, retrieval and modification to the data। कुछ नहीं, डेटा स्ट्रक्चर की यहाँ पर एक परिभाषा आपको बताई, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर जैसे हम लोगों ने स्टैक पढ़ा था, हम लोगों ने ट्री वगैरह पढ़ा था, वैसे यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ रहे हैं पैंडास के अंदर सीरीज और हमारा डेटा फ्रेम। तो वही आपको परिभाषा यहाँ पर बता रहे हैं कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज and the operation that can be applied to that data। सो उस डेटा के ऊपर जो कलेक्शन है डेटा का, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस आप करते हो, जैसे अगर आपको मान लीजिए उसको सॉर्ट करना है, आप उस मतलब आपने दो सीरीज बना ली, उसको आपस में आपने जोड़ना है, तो बस इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। टू मेन डेटा स्ट्रक्चर इन pandas लाइब्रेरी, सीरीज और डेटा फ्रेम। वन डायमेंशनल होती है सीरीज और टू डायमेंशनल होता है हमारा डेटा फ्रेम। और इन दोनों में से किसी को भी आपने यूज करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पैनल डेटा सिस्टम यानी कि पैंडास को। ठीक है, ओके, इस लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सीरीज वन डायमेंशनल एरे है कंटेनिंग वैल्यूज जो भी होती है उसमें वो सीक्वेंस वाइज आती हैं। ठीक है, एंड ईच वैल्यू हैज अ डेटा लेबल एसोसिएटेड विद इट्स इंडेक्स। तो इसमें आप अपनी मर्जी से लेबल्ड इंडेक्सेस भी दे सकते हो और इसमें पोजिशनल इंडेक्सेस भी हैं जो होते हैं। तो हर एक वैल्यू, जैसे ये वैल्यूज आपने दे रखे हैं, जैसे मान लो इसको बी है, इसको जी है, मैंने दे दिया, तो हर वैल्यू की एक कुर्सी नंबर है जो यहाँ पर होता है। उस कुर्सी नंबर को ही आप इंडेक्सेस बोलते हैं और वो पोजिशनल एक्चुअल यानी कि भी हो सकते हैं और आप लेबल उनको अपनी मर्जी से भी इंडेक्सेस दे सकते हो। द two common ways of accessing the elements of a series are indexing and slicing। इंडेक्सिंग के थ्रू तो आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को फैच कर पा रहे हो। ये चीज स्लाइसिंग के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन स्लाइसिंग के थ्रू एक चीज, एक फायदा हो जाता है कि एक रेंज वैल्यू की वो भी आप सेलेक्ट कर लेते हो कि आपके पास में, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ m के अंदर 10, तो मुझे अगर ये दोनों चाहिए तो ऑफ कोर्स आप इंडेक्स का तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, लेकिन स्लाइसिंग के थ्रू वो चीज इजी हो जाएगी। अगर एक स्पेसिफिक रेंज की बात है जो हो रही कि कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म, इतना ही टुकड़ा मुझे अपने डेटा का लेना है। खैर, मैंने स्लाइसिंग जो पढ़ाया था तो उस चीज को आप रिलेट कर पा रहे होंगे इसकी इस डेफिनेशन के साथ में। देर आर टू टाइप ऑफ इंडेक्सेस, पोजिशनल बताया है और लेबल्ड आपको बताया। Positional indexes takes an integer value that corresponds to its position in the series starting from 0, whereas labeled indexes takes any user defined
लेबल एज इंडेक्स, तो आप इसमें अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, और जो पोजिशनल है वो 0 से बेसिकली स्टार्ट हो रहे होते हैं. व्हेन पोजिशनल इंडिसेस आर यूज्ड फॉर स्लाइसिंग, the value at the at end index position is excluded. Okay, तो जब आप एक्चुअल इंडेक्सेस का यूज करते हो और इसमें अगर आप स्लाइसिंग करते हो, जैसे मैंने कहा कि तुम 1 से लेकर के 5 तक का डेटा पैच करके दो, तो 5 उसमें एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा. बट अगर मैंने कहा कि ए से लेकर के एफ तक का डेटा, तो एफ विल बी इंक्लूडेड देयर. ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है. हाउ एवर विद लेबल्ड इंडेक्सेस, the value at the end index label is also included in the output. ठीक है, एक्चुअल इंडेक्सेस में वो नहीं होती और इसमें इंक्लूड होते हैं. All basic mathematical operations can be performed on series either by using the operator और by appropriate method. जैसे आपको पता होगा, आपके पास आई थिंक ऐड से किया था, तो वो दोनों आप प्लस से भी कर सकते हो. फिर मेरे ख्याल से आपके पास में क्या नाम है, सब है माइनस के लिए, MUL है फॉर मल्टीप्लाई के लिए, डिव है डिवाइड के लिए. ठीक है. सो while performing mathematical operations, index matching is implemented, and if no matching indexes are found during alignment, pandas return NaN so that the operation does not fail. While performing mathematical operations, index matching is implemented and no matching indexes are found. Okay, देखिए क्या चीज है, दो सीरीज हैं आपके जुड़ रहे हैं. आप अगर डेटा फ्रेम की भी बात करोगे, सीरीज में इजीली समझ में आ जाता है. तो आपके पास में ये वैल्यूज हैं. अब इसके अंदर आपके पास में क्या है, A, B, M, और इसमें आपने कुछ वैल्यूज दे रखी. अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे. ठीक है. अब C इसके अंदर नहीं है तो ये NaN आ जाएगा, M इसके अंदर नहीं है तो ये NaN आ जाएगा. तो जो डेटा मैच हो गया वो जुड़ गया, जो जुड़ा या जो भी आप माइनस प्लस जो भी कर रहे हो, नहीं वहां पर मैच हो रहा है तो आंसर विल बी NaN. A data frame is two-dimensional labeled data structure like spreadsheet में क्या होता है, रोज और कॉलम्स होते हैं, वैसे इसके अंदर होते हैं. It contain rows and columns and therefore has both a row and column index. देखो इसमें मतलब डेटा फ्रेम एक तरीके से आप किसी भी टेबल को इमेजिन करते हो तो दैट इज अ डेटा फ्रेम. ठीक है. आपने स्प्रेडशीट ओपन किया, आप एक खाली टेबल की बात करते हो जिसमें रोज कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ डेटा फ्रेम. टू डायमेंशनल होता है हमारा डेटा फ्रेम. When using a dictionary to create a data frame, कीज देखिए, जब आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हो सीरीज बनाने के लिए, तो उसकी जो कीज होंगी वो आपके इंडेक्सेस बनेंगी. बट वहीं पर जब आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हो अपना डेटा फ्रेम बनाने के लिए, है ना, तो आपने मान लीजिए डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाए, जैसे आपने यहाँ पर रखा नेम एंड देन आप यहाँ पर एक लिस्ट ले रहे हो, तो ऐसे में ये जो डिक्शनरी है ना आपकी, ये ऊपर जाएगी, आपके जो एट्रीब्यूट जिनको आप कॉलम्स बोलते हो ये बनेंगे. ठीक है. तो कहने का मतलब है कि डिक्शनरी की कीज हमेशा इंडेक्सेस बनेंगी. और इसमें एक चीज होती है कि जब हम डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर किया नेम और फिर मैंने यहाँ पर कुछ भी, मैंने मान लीजिए कुछ क्लास या कुछ ऐसा करके मैंने एक और डिक्शनरी बना दी. एक सेकेंड, यहाँ पर भी एक डिक्शनरी करके, दैट्स माई बैड, इसको हटाना चाहिए, कॉलन करके, एंड यहाँ पर मैंने मान लीजिए 5 ऐसा कुछ क्लास लिख दिया. सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी. मतलब एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी है. तो जब नेस्टेड डिक्शनरी आती है ना आपके पास, तो ये जो बाहर वाली डिक्शनरी है ये तो बनेगी ही आपकी कॉलम्स, लेकिन ये जो अंदर वाली है ये आपके इंडेक्स रो बन जाएंगे. ठीक है. मेरे ख्याल से यही इसमें लिखा भी होगा, बट पढ़ते हैं. When using a dictionary to create a data frame, keys of the dictionary become the column labels of the dictionary. Data frame can be thought of as a dictionary of list series, या मतलब dictionary of list, dictionary of series, all series column sharing the same index label for. Okay, तो ये वही चीज है, मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको बता दिया. डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी भी बता दिया, जबकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एग्जाम में आपका आता ही आता है घूम फिर के 12th क्लास के अंदर. ठीक है. Data can be loaded into a data frame from a file on the disk by using pandas read_csv function. हाल फिलहाल जो मेरी कल क्लास हुई है, कल आई थिंक हो सकता है मैं इसको आज ही अपलोड कर दूं,
तो एक मैं सोच रही हूँ 6 बजे और एक 8 बजे रखने का, तो ये 6 बजे की क्लास में आपका हो गया होगा अभी अभी। एंड इसमें क्या है कि जब आपको डेटा को फैच कराना, लोड कराना, आपके बाहर कोई सीएसवी पड़ी है, तो वी विल बी यूजिंग अ फंक्शन विच इज रीड अंडरस्कोर। और जब आपने एक डेटा फ्रेम बना करके उसकी बाहर सीएसवी बनानी है, वी विल बी यूजिंग टू सीएसवी, टू अंडरस्कोर सीएसवी, सॉरी। ओके, तो वही चीज है डेटा फ्रेम। एक सेकेंड, डेटा फ्रेम इन आर डेटा, सॉरी, डेटा इन ए डेटा फ्रेम कैन बी रिटन टू अ टेक्स्ट फाइल ऑन डिस्क बाय यूजिंग pandas डॉट डेटा फ्रेम टू अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन। ठीक है, तो टी हमारा होता है ट्रांसपोज में, जिसमें आपकी रोज मतलब टी फॉर ट्रांसपोज। एंड बहुत ही मतलब आप कह लो कि इजी सी मतलब ये चीज है। बाकी देखो इसके अंदर आगे pandas have a number of methods that support label based indexing, but every label asked for must be in index और key value will be raised। देखिए इसमें दो तरीके की हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि एक तो पोजिशनल्ड है और दूसरा आपके पास में लेबल्ड है। तो पोजिशनल मतलब एक्चुअल इंडेक्सेस की बात होती है, लेबल मतलब जो आपने अपनी मर्जी से दे रखे हैं। तो हम जितने भी फंक्शंस यूज करते हैं उसके अंदर अगर आपने देखिए मतलब अगर आपने लेबल्ड इंडेक्सेस दे रखे हैं, ठीक है, तो मतलब जैसे ड्रॉप है तो उसमें आपको देने की जरूरत नहीं होती है एक्चुअल इंडेक्सेस को। जैसे रीनेम है उसके अंदर भी है ना, और ड्रॉप है उसके अंदर भी, लॉक है उसके अंदर भी। तो उस टाइम पर वो लेबल से ही काम है जो बेसिकली करेगा। ठीक है, एंड जैसे हम स्लाइसिंग वगैरह करते हैं तो उसमें अगर आपने लेबल्ड दे दिए तो भी कोई बात नहीं, और अगर आपने एक्चुअल दे दिए तो भी है जो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि अगर आपने एक्चुअल इंडेक्सेस की बजाय आपने लेबल्ड दे रखा है तो आप उसको प्रेफर करिए। ठीक है, और अगर आप मतलब एक्चुअल इंडेक्सेस उसमें देने की कोशिश करते हैं जैसे ड्रॉप के अंदर भी, तो आपको उस पर उसमें एरर है जो बेसिकली आ जाएगी। ये हमने किया भी है प्रैक्टिकल। आपको अगर अभी ये नई चीज लग रही है तो अभी आप इसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखो। अगर हम मैं यहाँ पर आपको जैसे इसमें शायद पैंडास चल नहीं रहा है ना, तो मैं आइडियली पर ही इसको कर देती हूँ एक बार। यस, बच्चों के प्रोजेक्ट्स को रन करते करते है ना, क्योंकि काफी सारे एकदम आप सुबह से लेकर शाम तक आप सोए नहीं हो और एकदम आप रन करे जा रहे हो कोड्स को, उसमें बग्स निकाल रहे हो, ऐसे में करते 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 मुझे पता चलता है मैं कोई ऐसे फंक्शन को या कुछ ऐसा हो गया कि मेरा पैंडास उसमें चल ही नहीं रहा है। हाँ, अभी मुझे उसको थोड़ा सा टाइम दे करके देखना पड़ेगा। ओके, सो इसलिए मुझे यहाँ अपने कोड को रन करना पड़ रहा है। तो इम्पोर्ट, ओके, तो पैंडास एज पीडी, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ जितना हो सके मैं यहाँ पर यूज ना ही करूँ, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है यहाँ पर काम करने की इस पे आइडियली पर। ठीक है, इसमें मैन्युअली जाकर के आपको चीजें लिखनी पड़ रही हैं। ओके, सो आपके पास में क्लास जैसे आपने एक दो ले लिया, पीडी डॉट फ्रेम के अंदर ओ बाबा चल जा, दिख जा, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने जैसे नेम और क्लास दे दिया है ना। अब मैं ऐसा करती हूँ df डॉट ड्रॉप, और जैसे मैंने इसमें ओके, सो इट्स माय बैड, नेम एंड एक्सेस इज इक्वल टू 1 और क्या था इन प्लेस। ठीक है, यहीं से रन कर देते हैं ना। सो इफ आई एम डूइंग दिस, सो आपको पता है कि नेम आपका डिलीट हो जाएगा, है ना। ओके, सो लेट्स सपोज कि आई एम गिविंग देयर इंस्टेड ऑफ नेम आई एम जस्ट गिविंग देयर द वैल्यू 0। सेव किया, रन किया। अब आपने लेबल दे रखा है तो ऐसे केस में देखो आपके पास की वैल्यू एरर आ गई है ना। अब जैसे कि अपने क्या करते हैं, मैं यहाँ एक्सेस 0 दे देती हूँ, एक्सेस 0 इज बाय डिफॉल्ट। अब मैं इसमें कंट्रोल F5 करती हूँ
तो अब ये मेरी रो डिलीट कर दे, क्योंकि रो पे मैंने दिया ही नहीं है लेबल, है ना, तो डिलीट कर दी। बट अगर इसमें मैं रो दे देती, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर करूँ इंडेक्स इज इक्वल्स टू, और मैंने इस पर क्या दिया ए, और इस पर मान लो दिया सी। अब मैं सेव करके कंट्रोल F5 करूंगी तो अब मेरे को इसमें भी एरर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहां पर F5 करूं, F5 किया, हाँ ठीक है, अब मेरे को नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वाली बात है की एरर से मतलब तात्पर्य समझ में आया। ऐसे आपके पास में आई थिंक रीनेम है, लॉक है, तो जब आपने एक्चुअल इंडेक्सेस दे रखे हैं, सॉरी अगर आपने लेबल दे रखे हैं तो आपको एक्चुअल से पैच करने की जरूरत नहीं। ओके, लॉक जो होता है वो लेबल्ड बेस्ड के ऊपर काम करता है, आई लॉक जो होता है वो एक्चुअल इंडेक्सेस पर काम करता है। पैंडाज डॉट डेटा फ्रेम डॉट अपेंड जो आपका फंक्शन है वो मर्ज कर देगा दो डेटा फ्रेम्स को। पैंडाज सपोर्ट नॉन यूनिक्स इंडेक्स वैल्यूज, नॉन यूनिक, यूनिक्स नहीं लफ्जी था, यूनिक इंडेक्स वैल्यूज ओनली इफ अ पर्टिकुलर ऑपरेशन दैट डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेट इंडेक्स वैल्यूज इज अटेम्प्टेड एन एक्सेप्शन। देखिए अब जैसे आपने यहाँ पर नॉन यूनिक इंडेक्सेस, जैसे मैं एक काम करती हूँ फॉर एग्जाम्पल ए बच्चों चल जा, यस ओके, सो लेट्स सपोज इफ आई एम गिविंग देयर ए दोनों पर ही, सेव कर लिया। अब मैं कंट्रोल F5 करती हूँ तो मेरे को देखो डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप फैच करोगे ए तो वो दोनों ही कैट और टाइगर आपको दे देगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पर ऑफ कोर्स कंफ्यूजन होगा, तो आपको एरर क्रिएट हो जाएगा, एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। द बेसिक डिफरेंस पैंडा सीरीज एंड न्यूमेरिकल पाइथन ND array is that operation between series automatically align the data based on labels। अपने आप से असेंडिंग ऑर्डर में आपका जो है, अगर आपने A F G कुछ भी आपने दिया है तो वो अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, मतलब लेबल्स आपके जनरेट हो जाएंगे। अगर आप दो सीरीज को जोड़ रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली एक सीरीज एक सीक्वेंस में आ जाएगा। Thus we can write computation without considering whether all series involved have the same label or not, whereas in case ND array ये वही चीज है। आई थिंक ये लास्ट क्लास का ही इन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, मैंने ये चीज पढ़ा दी है क्योंकि कल रात ही पढ़ाई तो इसलिए थोड़ा याद है। क्या है, जैसे आप दो सीरीज में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो जो सेम इंडेक्सेस होंगी वो तो आपस में जुड़ जाएंगे, जो नहीं होंगे वो नैन आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे दोनों सीरीज आपकी जुड़ रही हैं तो उसमें भी आपका सिक्वेंस वाइज ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप दो सीरीज को जोड़ रहे हो C और A, और आपने यहाँ पर B और C है, तो अब अगर आपने मतलब ये इंडेक्स नेम है, कहने का मतलब है यहाँ पर 1 2 3 कोई वैल्यू है, यहाँ पर 4 5 है। अब इन दोनों सीरीज को अगर आप जोड़ रहे हो, पेन क्यों नहीं चलता काम के टाइम पर, ठीक है, तो अगर आप जोड़ रहे हो तो इसमें A और A जुड़ जाएंगे, उसके बाद आपका B आएगा, उसके बाद C आएगा, देन आपका M है जो उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। बाकी देखो इसके अंदर प्रश्न है आपके, ठीक है, तो आप इनको सॉल्व कर रहे होंगे NCERT के बैक साइड के क्वेश्चंस, एंड इनको आप जरूर करेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात थी जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल। देखिए मेहनत जो है वो आपको लग रही है कि जारी है। ठीक है, आप चैनल को अगर विजिट करोगे तो आपको वीडियोस के अंदर और आपको चैनल के ऊपर अगर आप एक कंक्लूजन निकालोगे ना मेरे इस चैनल का, तो आप एक ही चीज पाओगे कि कोई फालतू की चीज नहीं हो रही है। फालतू की चीज अगर मैं उसका निकालू ना तो दैट इज जीरो, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारा टाइम कितना जरूरी है। क्योंकि मैं अगर अपने आप को उस जगह पर खड़ी करके देखूं जिस जगह पर आज आप हो, तो आप एक ही चीज पा रहे हो कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो सिर्फ हमें एक इक्वस टू है जो दे रहा है। चैनल के ऊपर कोई तुम्हें स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं मिलेगी कोई, क्योंकि सबकी मेरे को लगता है लाइफ अलग अलग है। आपको कोई आपका टाइम टेबल सेट करके नहीं दे सकता है। मैं अगर सोचना चाहूं या देखना चाहूं, अरे भाई मेरी लाइफ में 1000 चीजें हैं, है ना, तो मेरे से बेहतर मेरे को कोई नहीं जानता है। तो फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, फोकस रहो। और आपको पता भी नहीं चलता आज की डेट में ना, टाइम है जो हमको ज्यादा बेवकूफ बना रहा है। पता ही नहीं चलता कब हमारे आगे से ऐसे करके चुटकी भर में निकल जाता है। तो आप बेवकूफ बनना है जो कम हुई है, जीरो हुई है,
एंड इक्वल्स टू निकालिए, और आप एक सच्चे दिल से अगर आप देखेंगे ना तो यस, ये चैनल मेरे लिए एक तरीके से मैं ही हूँ, है ना। मतलब इतना प्यारा है मुझे ये चैनल, तो मैं इसके अंदर ना एकदम मोती पिरोना चाहती हूँ, मोती सजोना चाहती हूँ कि अगर कोई भी रैंडमली उठा करके कोई वीडियो उठाए तो उसको लगे कि यस, दिस इज कॉल्ड पैशन फॉर टीचिंग। ऐसे नहीं आए कि 4 पैसे बन जाएंगे या ये हो जाएगा। ऑफ कोर्स पैसा एक नीड है, उसको चीज को हम साइड में रखते हैं, वो ऑफ कोर्स आप भी उस चीज से एग्री करते होंगे, है ना। उस एक चीज को जो हमारी जरूरत है ना, उसको हम एक बार साइड में रख करके एक पैशन नाम की भी चीज होती है, अगर हम उसको देखेंगे ना तो आप बिल्कुल मेरे को अपने आप से कनेक्ट है जो कर पाएंगे। आपको लगेगा ये सारी चीजें कि यस, ये बंदे तुम्हें दिल से समझा रही है। अपनी तारीफ यस कभी कभी खुद करनी पड़ती है ना। तो यस, हाँ, इस मामले में तो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये मेरा प्यार है टीचिंग। भाई ऐसे नहीं उठ करके आ गए हैं, है ना। सो यस, एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है, किसी काम में और मैं अच्छे हूं या ना हो, इस पे हम मतलब ऐसे कह लो कि ऐसे होता है ना, ऐसे मतलब, हाँ मतलब क्या ही बोले, कोई शब्द ही नहीं आ रहा मुझे इस वक्त, है ना। यस, तो ये एक ऐसी चीज है जो पूरे प्यार से करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड यस, व्हाट्सएप का चैनल भी बन चुका है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। WhatsApp channel, Telegram channel, Instagram, and of course this channel YouTube का. But you have to subscribe. So bye bye and God bless you.